नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड में हूं आपके साथ रुचिका राज। अगर आप भी प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो ये खबर अब आपके लिए है। जी हां, आपको बता दें कि बम्पर बहाली आई है प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। किस डिपार्टमेंट में बहाली आई है और कितनी संख्या में बहाली आई है, आइए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। तो राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि NCERT की ओर से प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर समेत अन्य पदों पर भर्ती निकाली गई है। जो भी उम्मीदवार इसके लिए इच्छुक हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट ncert.nic.in पर जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की आखिरी तारीख 16 अगस्त तक है। वक्त बहुत कम है, इसलिए आप जाकर के बिल्कुल जल्दी से अप्लाई कर दें। चलिए अब आपको हम वैकेंसी डिटेल बता देते हैं कि किन किन पदों पर कितनी कितनी संख्या में वैकेंसी आई है। तो प्रोफेसर के पद पर 33 पद खाली हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 32 पद खाली है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 58 पद खाली है और इस तरीके से कुल पदों की संख्या 123 है, यानी कि कुल 123 पद पर ये वैकेंसी आई है। अब आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता देते हैं कि आपके पास डिग्री क्या क्या होनी चाहिए। तो प्रोफेसर के लिए जो डिग्री होनी चाहिए वो है PhD डिग्री और 10 साल का वर्क एक्सपीरियंस। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए PhD डिग्री, मास्टर डिग्री और 8 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मास्टर डिग्री या फिर PhD डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ ही असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए लाइब्रेरी में मास्टर डिग्री होनी चाहिए। तो ये डिग्री अगर आपके पास है तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको आयु सीमा बता देते हैं कि आपकी आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, क्योंकि आयु सीमा को लेकर के अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि वो कब तक अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, फिलहाल आयु सीमा की कोई जानकारी नहीं दी गई है वेबसाइट के जरिए। वेबसाइट में ये नहीं बताया गया है कि कितनी आयु सीमा होनी चाहिए। अब आपको सैलरी बता देते हैं, क्योंकि सैलरी को लेकर काफ़ी लोग एक्साइटेड होते हैं और ये जानना चाहते हैं कि उनकी सैलरी कितनी होगी। तो सैलरी की जो जानकारी है वो ये दी गई है। प्रोफेसर लेवल पे अगर आपका सिलेक्शन होता है तो 14 के अनुसार 1,44,200 आपको हर मंथ मिलेगा। अगर आप एसोसिएट प्रोफेसर के लिए सिलेक्ट होते हैं लेवल 13A के अनुसार 1,31,400 आपको हर महीने सैलरी दी जाएगी। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए लेवल 10 के अनुसार 57,700 आपको हर महीने सैलरी दी जाएगी। तो ये आपकी सैलरी डिटेल थी। अब आपको फ़ी की भी जानकारी देते थे कि जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको कितने फ़ी पे करने होंगे। तो अनरिजर्व्ड OBC के लिए 1,000 रुपये है। अगर आप इन कैटेगरी से आते हैं तो आपको 1,000 रुपये पे करने होंगे और SC ST के लिए निःशुल्क है। जो भी SC ST कोटे से आते हैं उम्मीदवार वो निःशुल्क है, उनके लिए कोई पैसे नहीं है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, किस तरीके से आपका सिलेक्शन होगा, तो इंटरव्यू के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप इंटरव्यू में पास हो जाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए अब सबसे महत्वपूर्ण कि आप आवेदन इसके लिए कैसे करें। तो आपको NCERT की वेबसाइट ncert.nic.in पर लॉगिन करना होगा सबसे पहले। फिर रिक्तियों के अनुभाग में विभिन्न गैर शैक्षिक पदों पर भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करना के तहत ऑनलाइन आवेदन करें और उस पर क्लिक करें। उसके बाद आप खुद को रजिस्टर्ड करें और लॉगिन करके अपना आवेदन पत्र उसमें आप फिलअप कर दें। फिर डॉक्यूमेंट्स जो भी उसमें मांगे गए हैं उसको आपको अपलोड करना होगा। इसके बाद आपको फ़ी का भुगतान करना होगा, फ़ी जमा करने होंगे और फिर आप फॉर्म को डाउनलोड करके उसका एक प्रिंट आउट अपने पास रख लें। तो इस तरीके से आप आवेदन कर सकते हैं। और भी ऐसी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।